हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम ट्री। हम फिर से एक नए जॉब अपडेट के साथ हाजिर हैं। बिल्कुल धुआंधार एकदम बाबू स्पेशल जॉब, एकदम रुआब वाली जॉब बिहार CGL 4 आ चुकी है। बिल्कुल हम लोग पिछले कुछ महीनों से इसके रिगार्डिंग बात हो रही थी और वह इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। बिहार CGL 4 धमाकेदार नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। सारे डिटेल्स, रिक्तियाँ क्या हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और क्या स्टेप हैं, क्या सैलरी हैं, सारे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर दीजिए, साथ में लाइक शेयर ज़रूर ठोक डालिए और तमाम अपने दोस्त स्टडी ग्रुपों को शेयर कर दीजिएगा। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अवेलेबल है बेसिक डिटेल्स के साथ। आप इसके ऑफिशियल साइट से भी bssc-bihar.gov.in जाकर आधिकारिक रूप से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलेंगे, बिहार CGL धमाकेदार एकदम अव्वल लेवल का जॉब आ चुका है, एकदम ऑफिशियल्स है, प्रोफेशनल्स जॉब है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ लोग हम लोग बात करते हैं। चलिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीन्स पे। वेटनरी कॉलेज पटना 14 स्नातक स्तरीय, बिल्कुल स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन 5/पद 2025। ये नोटिफिकेशन संख्या, जो विज्ञापन संख्या है 5/2025 का है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग देख लीजिए। तो इसमें ही पहला है एकदम इम्पोर्टेंट यह सूचना है, रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है 18/8 से लेकर 17/9 तक, मतलब 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और कब तक, 17 सितंबर तक चालू होगा। तो 18 अगस्त से स्टार्ट होकर 17 सितंबर तक होगा, पूरा एक महीना हो। और आप लोग जहाँ कोशिश करेगा स्टार्टिंग में ही इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आगे बात करते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न पदों कार्यालय के स्नातक स्तरीय पदों के रिक्ति आरक्षण कोटिवार संबंधित थाना 4 आयोग पुस्तकालय को प्राप्त हुई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, अधिसूचना अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो BA ग्रेजुएशन लेवल की है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आयोग के वेबसाइट से bssc.bihar.gov.in पे आमंत्रित किया जा सकता। मतलब आप ऑनलाइन इस ऑफिशियल साइट से जाके आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे, कोई ऑफलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और डेट 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही आप लोग भर दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स उपाय करके। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, बिल्कुल। चलिए और आगे बात डिटेल्स के बारे में देखते हैं। अधियाची विभागों द्वारा प्राप्त जो भी वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता कौन है, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वेतन पैसा कितना मिलेगा और क्या प्रोसीजर है, सारे देखेंगे। तो देख सकते हैं पदनाम क्या है, यहाँ पर शाखा प्रशाखा प्राधिकारी है, वेतन नंबर 7, वेतन स्तर जो है लेवल 7 का जॉब है, बिल्कुल। लेवल 6 का ही दरोगा होता है, लेवल 7 का जॉब है। किसी मान्यता प्राप्त BA होना चाहिए, माने कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी वगैरह से बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA होना चाहिए। तकनीकी योग्यता कुछ नहीं है। योजना सहायक लेवल 7, ये भी किसी मान्यता प्राप्त BA बस होना चाहिए। इसमें भी कनकीय सांख्यिकी पद है, ये भी लेवल 7 का है। और इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र और वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक, क्योंकि इसका फॉर्म आया थी, स्पेशल्स है यहाँ पर BSc BCom, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह से यहाँ आएगा। तो कनकीय शिक्षा पद आप इसमें भर सकते हैं, तो ये स्पेशल है, ये वो उन्हीं लोगों के लिए होगा, तो इसको ध्यान रखिए, भी लेवल 7 का जॉब है। आगे बात करते हैं, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 6 का जॉब है यहाँ पे। और इसमें भी देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया, इसमें देख लेते हैं कि इसकी मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGD अथवा BCA BST IT में समकक्ष होना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर तो उसके विभाग से चाहिए। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान, ये आपको एक्सटर्नल डिग्री चाहिए, ठीक है, टेक्निकल डिग्री ये आपको होगा, तभी इसके लिए आप कर सकते हैं, लेवल 6 का। आगे बात करेंगे तो अंकेक्षक या निर्देशालय, अंकेक्षक निर्देशालय वित्त विभाग से लेवल 5 का जॉब है। यहाँ वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा वही गणित में किसी भी विषय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री हो। वित्त विभाग के प्राप्तांक 6/1/2023 के आलोक में इन विषयों को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। मुख्य विषय माने आप सब्सिडी में भी है तो आप इसको भर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी और गणित किसी भी विषय से रहे, तब इसमें लेवल 5 के लिए आप योग्य हैं। अगला देख सकते हैं अंक पर्यवेक्षक की बात होगा, तो यहाँ भी लेवल 5 है, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य, यहाँ भी स्पेशल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जब प्रेफरेंस आएगा तो ध्यान से भरना है, यहाँ भी या तो गणित अथवा वाणिज्य, कॉमर्स या गणित वाले सिर्फ भर सकते हैं इसको। और आगे बात करते हैं,
अधियाचना विभाग कराया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिए सारा कुछ है, पद का नाम है, किन किन कैटेगरी वाइज कोटि बार दिया हुआ, कौन कौन से उतने पोस्ट है, पोस्ट उतने था और उसमें कोटि बार जो दिया हुआ है किसमें कहाँ कितने पद हैं, उसको सांख्यिकी पदाधिकारी में देख लीजिए टोटल यहाँ 1064 368 ये भी दिया हुआ। फ्रीडम फाइटर हैंडीकैप वगैरह सारे लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशल रूप से दिया हुआ। अब विशेष स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ को प्राप्त करके आप इसको बारीकी से देख सकते हैं किस में कहाँ है। कुल पदों की संख्या की बात होगा तो यहाँ देख सकते हैं 1481 510। तो इस तरह से सारे कुछ है। 30 में यहाँ फ्रीडम फाइट का भी है, आप यहाँ आगे और देख सकते हैं। नोट 1 में देखिए, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही शैक्षणिक आरक्षण अनुमान्य होगा। ठीक है, मूल निवासी को ही, सिर्फ राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण शैक्षणिक आरक्षण अनुमान है। अब जो भी 35% महिला आरक्षण यहाँ बिल्कुल है। तीसरा नोट में क्या, उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, बिल्कुल आगे भी घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभाग द्वारा संशोधित रिक्ति अथवा नए पद सृजित किए गए जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी और उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। मतलब घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है इस पोस्टों को। बिहार सीजीएल धमाकेदार नोटिफिकेशन आ चुकी है, इलेक्शन है उसे P4 ही, तो देर नहीं करना है। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 4/8/2025 का ही नोटिफिकेशन, आज का ही नोटिफिकेशन, और हम यह 5 बजे वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं उम्र सीमा, जो बिहार सीजीएल 4 है, सीजीएल 4 आ चुकी है, उसकी उम्र सीमा है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2025 1 अगस्त 2025 से गणना की जाएगी, ध्यान रखेंगे। और दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित सीमा निर्धारित हो सके उक्त रिक्ति दिनांक शैक्षणिक योग्यता धारण करे हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रातांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में परीक्षा के लिए पात्र होंगे। फिर सुनिएगा, परंतु वैसे विद्यार्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, माने अधिकतम वाला, अगर 1/8 तक कोई विद्यार्थी 1/8/2022 तक कोई विद्यार्थी अधिकतम उम्र सीमा मान लीजिए 40 साल होगा और वो प्राप्त कर चुका है 1/8 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग प्रातांक संयतना के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। मतलब छूट दिया जा रहा है उम्र में, कि वैकेंसी बहुत दिनों पर बात फिर आई है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्रालय द्वारा संकल्प संख्या 294 दिनांक इतना की उम्र सीमा का अवलोकन है। आगे देख लीजिए, उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो होता है ऑल ओवर के लिए 37 साल। कैटेगरी वाइज कोटि बार आपको आरक्षण छूट दी जाती है। अब आरक्षण छूट जो अनारक्षित है, अधिकतम 37 वर्ष, न्यूनतम यहाँ भी 21 से 37। पिछड़ा वर्ग और के महिला और पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो भी होंगे, अत्यंत पिछड़ा EBC और BC दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। अनारक्षित जो महिला है, सिर्फ अनारक्षित महिला है, उनके लिए भी 40 वर्ष है। पुरुष की बात हुआ था तो SC ST के जो भी पुरुष और महिला उनके लिए 42 साल है, यहाँ देख सकते हो अधिकतम। न्यूनतम सब में 21 और सभी कोटि के दिव्यांगों के लिए भी 10 वर्ष की अधिकतम और छूट दी जाएगी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देख, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन समतुल्य अंकित जन्म तिथि होना चाहिए, उसके हिसाब से ही सब कुछ आपको भरना है, गलत नहीं करिएगा। बिहार सरकार के कार्यसेवक में उत्प्रांत जो भी अवधि आयोग, ये सब डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, बिहार सरकार के जो भी नियमित निर्धारित अधिक उसको 5 साल को जो काम कर रहे हैं उसको 5 साल की भी छूट वहाँ दी जाएगी। प्राप्त संख्या उस समय बात हुआ था, आयु में 10 वर्षों की छूट दिया जा रहा है। यहाँ पे जो अधिकतम प्राप्त कर लिया है उम्र, उसको 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट यहाँ मिलेगा। तो बाकी सब जो भी डिटेल्स को देखिए गौर से। आगे चलते हैं। कार्मिक विभाग वीडियो को प्राप्त करके या स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके इस बाकी बात डिटेल्स को, अगर आप उसके किसी भी छूट लेना चाह रहे हैं, कोई डिटेल्स को बारीकी से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको रोक के, वीडियो को रोक के आप पढ़िए। अब लीजिए, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही और स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है। आप किस कोटि कैटेगरी के हैं, कौन सी जाति का, उसको सही आपको भरना है। परीक्षा की प्रकृति 1 to 19, अब जो भी परीक्षा होगा वो MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो सबको मालूम ही है कैसे होंगे। 40,000 इधर नियम है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपयुक्त रिक्ति के 5 गुना, जो 5 गुना होगा वो बराबर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब PT में जो होगा प्रीलिम्स होगा, उसमें 5 गुना रिजल्ट आएगा, ध्यान रखेंगे, 5 गुना ही रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे देखिए, देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा
में एक सामान्य ज्ञान का होगा, जिसे निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और विज्ञान जो 25 आता है मैथ का, और 50 रीजनिंग का। सामयिक मच्छा जो होता है रीजनिंग जो होते हैं वो होंगे। तो 3 भागों में बांटा गया। टोटल 150 क्वेश्चन, एक प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। माने 1/4 होगा। 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, सब मालूम ही है। आगे देख लीजिए, उन सारे का सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन से आपको पूछे जाएंगे। सिलेबस में देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ देख। खंड 1 में सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन, समय समय की, भारत और पड़ोसी राज्य, तो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप पॉज करके वीडियो को बारीकी से आप सिलेबस को आकलन कर सकते हैं। अब जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें एक हिंदी का पेपर हो और उसमें सिर्फ पास होना है, 30% आपको नंबर लाना है। और फिर मुख्य परीक्षा का पेपर 2 होगा, उसमें भी सेम होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित और रीजनिंग, और साथ में सामान्य विज्ञान। तो ये 3 पेपर वो भी 150 के होंगे, वो भी, और 2 घंटा 15 मिनट भी होंगे। उसमें जो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर, एक सिर्फ क्वालिफाई होगा, पासिंग होगा हिंदी, और दूसरा जो होगा मुख्य परीक्षा उसमें भी पीटी की ही तरह होगा। तो ये 2 परीक्षा से होंगे। क्वालिफाई मार्क्स देख सकते हैं, न्यूनतम जो भी है सब परसेंटेज दिया हुआ है। आरक्षित वर्ग के 40%, और कैटेगरी वाइज कैटेगरी पास होने के लिए न्यूनतम दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 540, और SC ST के जो बिहार का स्थायी निवासी है उनको 135 रुपया। सभी दिव्यांग को ले, जो हैंडीकैप है, SC ST हैं, उन सभी को ले 135। सभी प्रकार की महिला जो बिहार का स्थायी निवासी उनको भी 135, और बिहार के राज्य के सभी श्रेणी का अभ्यर्थी महिला पुरुष को भी 540 दिया जाएगा। बाकी जो है आप कोई टैक्स वैक्स नहीं, आप क्रेडिट कार्ड, UPI सारा कुछ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आरक्षण आप देख लीजिए, आरक्षण वही होगा, बिहार सरकार के नियम के हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा। OBC SC ST वाले जो भी हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दी जाएगी। तो अब खासकर में जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब OBC NLC जो भी है बना लीजिएगा आप लोग, EWS अच्छे से, अभी भी समय भी, और तो उसके बाद फॉर्म को फिर से फिलअप कीजिएगा। आरक्षण का दावा के लिए बहुत सारे नियम कानून, इसको पॉज करके बार बार बोल रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो आप उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तत्काल इसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बाकी सारे नियम कानून, इसके विज्ञापन संख्या, दिनांक संख्या, प्रतापांक संख्या दिया हुआ है जिस हिसाब से है। यहाँ भी देख सकते हैं 35% का आरक्षण शैक्षणिक महिलाओं के लिए, उसके लिए 9/7/2025 के आलोक में मूल निवासी को मिला है। यह बिहार सरकार का था घोषणा, उसके तहत यहाँ बता के दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं ऑफिशियल साइट से जाकर, देख लीजिए, फिर प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा, कम से कम 2 प्रिंट। बायोमेट्रिक थंबप्रिंट इसके समय मदद करेगा। यहाँ भी देख लीजिए। अब आ जाइए फिर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने का जो हम बता दिए, 18/8 से चालू हो रहा है और 17/9 तक होगा, और अंतिम जो तिथि है सबमिट करने का वो 19/9 तक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसमें आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र होंगे उसको ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ मैट्रिक का जो अगर हो सकते हैं मूल प्रमाण पत्र साथ मार्कशीट दोनों रखना है। यहाँ पे स्नातक से संबंधित भी मूल प्रमाण या प्रोविजनल, ये भी 2 होंगे, इसको मैंने या तो मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों रखना है। जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको भी मूल प्रमाण पत्र मार्कशीट दोनों रख लेना है। अस्थाई निवासी जो भी होंगे, आवासीय आपको डोमिसाइल बना लेना है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो भी है, क्रिमिनल वाले हैं, SC ST हैं और EWS वाले हैं, वो सभी अपना जो भी होगा डॉक्यूमेंट को बना कर रखना है। स्वतंत्रता सेनानी वाले जो भी हैं, फ्रीडम फाइटर वाले, नाती पोता, वो अपना डॉक्यूमेंट का अपलोड रखें। दिव्यांग जो हैंडीकैप है वो भी अपना प्रमाण पत्र को ध्यान रखें। और अधिकतम उम्र सीमा के समक्ष निर्धारित सरकार पूर्व सैनिक वगैरह जो भी हैं वो भी अपना कॉलम में भर के सुनिश्चित कर लीजिए। ये सब बाकी डिटेल्स फॉर्म भरते समय बारीकी को सत्यापन अच्छे से भरे, कोई गलती ना करे, कोई शुद्ध डॉक्यूमेंट भी सही अपलोड करे, फ़ोटो भी अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लाइव फ़ोटो वेब के माध्यम से खींच कर, ये बाकी सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। अंतिम तिथि के बारे में यहाँ बता दिया गया, 19/9 एक रात के तक जाएगा। ऑफिशियल साइट आपके पास यहाँ है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपके प्रश्न है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सूचना के साथ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।